ध्यान दो रे बुआ, ध्यान दीजिए। वैसे रैखिक समीकरण को हल करने का बहुत सारा विधि है, ठीक है, सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, विलोपन भी आता है, वर्ग गुणनखंड भी आता है और सब भी है। लेकिन देखिए प्रतिस्थापन में करना क्या पड़ता है, आपको जो इक्वेशन जो रहता है वो x और y के फॉर्म में रहता है। मान लीजिए ये 6 है और x माइनस 4 x माइनस वाई इक्वल टू मान लीजिए ये 4 है। पहले समझ लो करना क्या है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है आप उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। उसके बाद आपका मर्जी है इक्वेशन 1 से चलो या 2 से, किसी एक से ही चलना है। इन्हें कि बता रहे हैं 1 से चलो या 2 से, तो तुम लोग दोनों से चलना स्टार्ट कर देना। या तो 1 से चलना है या 2 से। उसके बाद आप क्या करो, जैसे मान लो कि हम 1 से ही चल रहे हैं, आप 2 से भी चल सकते हैं। यह लिखना पड़ता है फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6। देखिए अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, एक बार फिर दोबारा बताएंगे ताकि माइंड में ही बैठ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख देना है। उसके बाद आपका मर्जी है x के फॉर्म में बदलो या y के फॉर्म में। रटना तो है ही नहीं, केवल समझना है। हम पहले ये बोले कि सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 और 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। उसके बाद इक्वेशन 1 से चलिए या 2 से चलिए। मान लीजिए कि हम इक्वेशन 1 से चल रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6। तब आप क्या करो, इसको x के फॉर्म में बदलो या y के फॉर्म में बदलो। समझ रहे बात को। तो मान लीजिए आपको x के फॉर्म में बदलना है, तो 6 ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या नेगेटिव। और देखिए ये जो इक्वेशन है x के फॉर्म में आ गया, जो भी आया है आप इसको इक्वेशन 3 मान लो। समझ रहे बात को, ध्यान दो। सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 और 2 मानना है। उसके बाद इक्वेशन 1 या 2 से चलना है। समझ रहे हैं, इक्वेशन 1 से चल रहे हैं तो जो इक्वेशन है उसको या तो आप x के फॉर्म में बदलो या y के फॉर्म में, इसके तरह। ध्यान दो, आप 1 से चले हैं ना, तो जो अभी फॉर्म आया है x का फॉर्म अर्थात इक्वेशन 3, 1 से चले हैं, इसको 1 में नहीं रखना है, y के मान को इसमें नहीं रखना है, जिससे चलिएगा उसमें नहीं रखना है। 1 से चले हैं ना तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। अगर 2 से चलते तो हम 1 में रखते। 1 से चल रहे हैं तो 1 में नहीं रखना है, जो x के फॉर्म में आया है 2 में रखना है। 2 से चलते तो 1 में रखते। अब जो y का मान है इसको आप इक्वेशन 2 में रखना है ना, तो लिखना पड़ता है समीकरण 2 से x माइनस वाई इक्वल टू क्या 4। तो x माइनस वाई का मान रख देना है 6 माइनस x बराबर क्या 4। लिख देंगे इक्वेशन 3 से, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या 6 माइनस x, और उसके बाद x माइनस 6 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू क्या 4। ध्यान दो, तब क्या होगा 2x होगा ना, फिर 4 है, ये माइनस 6 है, उधर जाएगा तो प्लस 6 इक्वल टू क्या 10। 2 5 10। अब x का मान 5 आया ना, ध्यान दीजिए। अब x का मान जो 5 आया है 1 में रखो या 2 में रखो, अच्छा रहेगा कि आप 3 में रख दो, क्योंकि x का वैल्यू क्या है बुआ 5, डायरेक्टली आ जाता है। देखो 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या 1। x की जगह 5 रख रहे हैं तो 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, अर्थात y का जो वैल्यू है क्या आ गया 1। आपका मर्जी है 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। x का जो वैल्यू आया लास्ट में जो आता है, अच्छा रहेगा कि आप 3rd में रख दीजिएगा ना, ज़्यादा कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लो, आपको जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा या तो उसको इक्वेशन 1 मानना है या 2 मानना है। उसके बाद इक्वेशन 1 या 2 से चलना है।
तो हम इक्वेशन 1 से चले हैं। इक्वेशन 1 से चलने के बाद या तो उसको x के फॉर्म में बदलो या y के फॉर्म में। हम x के फॉर्म में बदले हैं, ठीक है, सॉरी देखिए x के फॉर्म में बदले हैं। अब ये जो इक्वेशन 3 आया है, आप 1 से चले थे ना तो 2 में रखना है। 1 से चले थे इसलिए 2 में रखना है, 1 में नहीं रखना है। आप चेक कर लीजिए ना कि 1 में रखने के बाद क्या होता है। मन में चलेगा कि 1 में रखेंगे तब क्या होगा, तो देख लो। तो क्या है 1x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6। चेक करा रहे हैं, रखना नहीं है। y का वैल्यू 6 माइनस 5 है ना, सॉरी 6 माइनस x, x प्लस y का वैल्यू क्या रहेगा 6 माइनस x इक्वल टू क्या 6। ये और ये खत्म, 6 बराबर 6। बचा क्या, क्या यहाँ से x और y का मान आ रहा है नहीं ना, जिसका मान निकालना था वही कट गया। इसलिए जिस इक्वेशन से आप चले हैं 1 से चले थे ना तो 1 में नहीं रखना है। देखिए 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, समझ में आ जाएगा। इसी को रिपीट कर दे दोबारा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। a बाई क्यू समीकरण 1 से चलिए या 2 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या रे बुआ 8, या y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 प्लस x इधर आएगा तो माइनस x। इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। और y बराबर 8 माइनस x, 1 से चले थे ना 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर ना, या समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2 ना। अच्छा रहेगा कि आप एक बार पूरा इक्वेशन लिख दो, उसके बाद y का वैल्यू रख देना है। x माइनस वाई का वैल्यू क्या रे बुआ 8 माइनस x इक्वल टू क्या 2 है ना रे। केवल y की जगह पे लिखे हैं 8 माइनस x, बाकी बात जो का त्यो है। x माइनस 8 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू क्या 2। बताइए क्या आ जाएगा 2x, 2 माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 इक्वल टू क्या रे बुआ 10। 2x इक्वल टू 10 ना, 2 पंचे 10। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर 1 और 2 में भी रख सकते हैं ना। x का मान क्या है यार बुआ 5। एक स्टेप बढ़ के लिख देना चाहिए। इक्वेशन 3 क्या है y बराबर 8 माइनस x, y बराबर 8 माइनस x का वैल्यू 5 इक्वल टू क्या 3। लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नोट कीजिए।